हरे कृष्णा। तो आज 6 सितंबर कंप्लीट हुआ और अभी रात के बज रहे हैं 3:20 और आज आज पढ़ाई हुई 10 घंटा 40 मिनट के आसपास ही, उतना ही हुई कल इतना। तो आज हमने फिजिक्स को 3 घंटा 20 मिनट दिया, केमिस्ट्री को 3 घंटा 30 मिनट, मैथ को 3 घंटा और NCERT पढ़े थे इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमको 30 मिनट हम NCERT पढ़ें और 20 मिनट करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ गलती किए थे हम सवाल, तो उसमें सही कर रहे हैं, बहुत सारा बचा हुआ भी सही करना। तो और उसके बाद हमने आज इक्विलिब्रियम में NCERT रीड डाल रहा था, तो ये दिमाग में रहे तो ठीक है। ड्राइंग एजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 और बॉइलिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अगर हाई एल्टीट्यूड हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा। और उसके बाद बात करें मैट्रिसेस में, तो मैट्रिसेस में हम PYQ लगाएं 2023 का। टोटल 30 सवाल थे, 29 सवाल थे, तो उसमें से 25 सवाल मैथ्स का किए। उसके बाद हम केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम जो पढ़ रहे थे, आयनिक इक्विलिब्रियम में PYQ कर लिए सीट में जो था एलन का मॉड्यूल में, और अलग से मतलब PYQ किए 2022 का किए कि 23 का किए, एग्जैक्ट नहीं याद है, पर 16 क्वेश्चन उसका किए और 3 एडवांस का क्वेश्चन किए। तो इसमें हम टोटल 49 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन उसमें था सीट का। और उसके बाद फिजिक्स में बहुत कुछ किए थे। वो पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन वाला टॉपिक, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला कॉन्सेप्ट में ठीक से क्लियर नहीं था, पर आज हो गया। एनिमेशन देखे थे स्कॉलर स्विंग का, तो मज़ा आ गया, मतलब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप समझ में आ गया। और फिर ये लिमिट, तो रिजोल्यूशन लिमिट क्या होता है 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। और रिजोल्विंग पावर पूछा तो उसका रिस्पोरिकल कर देंगे रिजोल्विंग लिमिट का। और उसके बाद क्या चीज़ था, हाँ, ये इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप के लिए। और अगर टेलीस्कोप के लिए रहा तो लिमिट रेजोल्यूशन लिमिट कितना होगा, अल्फा बराबर 1.22 लेमडा बाई डी, डायमीटर है ये, और रेजोल्यूशन पावर उल्टा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद पोलराइजेशन में आ जाओ। पोलराइजेशन में क्या क्या था, पोलराइजेशन में था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में फैलता है, तो हम जो समझा रहे थे उसमें एक्स वाई डायरेक्शन में कंसिडर किए थे, प्लेन ऑफ द पेपर और परपेंडिकुलर ऑफ द पेपर। तो जिस एक्सिस से पास हो रहा होगा उसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो हट के सिर्फ पैरेलल वाला बच जाएगा और इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। और मालूस लॉ बोलता है कि अगर किसी थीटा एंगल पे रखा हो तो इंटेंसिटी जब उससे पार होगा तो आई जो पहले था कॉस स्क्वायर थीटा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मालूस लॉ था। और उसके बाद ब्रिस्टर एंगल था। ब्रिस्टर एंगल था कि जब लाइट आ रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ रिफ्रैक्ट हो रही थी। तो जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो पोलराइज्ड, मतलब एक कंपोनेंट हट गया तो उसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट, और एक एंगल पर, और ये अनपोलराइज्ड रह गई रिफ्रैक्टेड, तो उस एंगल को ब्रिस्टर एंगल है जो म्यू बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। फिर स्कैटरिंग पढ़ें, तो स्कैटरिंग में सेम डायरेक्शन में लाइट अनपोलराइज्ड रहती है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाती है, तो ये पढ़े थे। और बस करंट में वो पढ़े थे, तो ठीक है। तो आज टोटल 97 क्वेश्चन कर पाए, तो कल फिर करेंगे। हरे कृष्णा।